Good evening, friends. In this video lecture, we will discuss some important question. First question we have here: which British university figures in William Wordsworth's Prelude? So the answer will be Cambridge University. Which British university? So ये कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड. सो फ्रेंड्स, अब प्रील्यूड के बारे में बात कर लेते हैं. थोड़ा सा प्रील्यूड क्या है. प्रील्यूड इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है ये. ठीक है, सेमी ऑटो लिख दिया मैंने यहाँ पे. सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बोल सकते हैं इसको. और लिखा कब गया था इसको? 1805 में इट वॉज रिटन. कंप्लीट हो गई थी 1805 तक ये, बट इट वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1850. 1850 में ये पब्लिश हुई पोस्ट्यूमसली, मीन्स आफ्टर हिज डेथ, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद. ठीक है, 1850 में ये पब्लिश हुई. अब वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें तो रोमांटिक एज के हैं. 1843 में ये पोएट लॉरेट बनते हैं. 1843 से 1850 तक. इनसे पहले पोएट लॉरेट कौन थे? तो रॉबर्ट सदे थे, 1813 में जो बने थे. 1813 टू 1843 तक रॉबर्ट सदे रहे थे, सऊदी भी बोलते हैं जिनको. और 1843 से 1850 तक हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ रहे. 1850 के बाद जो हैं वो टेनिसन. ठीक है, 1850 के बाद पोएट लॉरेट कौन बने? टेनिसन. ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. विक्टोरियन एज के जो है रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है इनको. ठीक, तो 1850 से 1892 तक ये रहे थे. ये लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोएट लॉरेट रहे. तो अब ये प्रील्यूड का जो सब टाइटल है वो क्या है? ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड. ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड करके है. ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड करके है. ठीक है फ्रेंड्स, पोइट्स माइंड. तो इतना काफ़ी है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. रोमांटिक एज के हैं. रोमांटिक एज का टाइम पीरियड तो आप लोगों को पता है ही. 1798 लिरिकल बैलेट के साथ स्टार्ट होता है. 1837 में, यानी कि जब फिर इसके बाद 1837 से कौन सी एज स्टार्ट हो जाती है? विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1901 तक चलती है. तो फ्रेंड्स, बात करें जो लिरिकल बैलेट की मैं बात करता था अभी. लिरिकल बैलेट जो है वो कोलैबोरेशन में लिखा था कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने. 1798 में पब्लिश हुआ था, जिसमें टोटल 23 पोएम्स थी. हमने पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा है. और जिसमें से 19 पोएम्स किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी. और 4 पोएम्स किसके द्वारा लिखी गई थी? सैमुअल टेलर कॉलेज के द्वारा. और जिसमें पहली पोएम जो थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर करके थी, और लास्ट पोएम टिंटन एवे करके. तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस. तो किसने लिखा है वुमेन किल्ड विद काइंडनेस? तो ये लिखा है हमारे टॉमस हेवुड ने. टॉमस हेवुड ने लिखा है. कौन सी एज के हैं ये हैं एलिजाबेथन एज के. कौन सी एज के हैं? एलिजाबेथन एज के. ठीक है फ्रेंड, एलिजाबेथन एज के हैं ये हमारे टॉमस हेवुड. और इसके अलावा जॉन हेवुड भी हैं एक, जिन्होंने 4 पीच करके लिखा है. ठीक है, 4 पीच करके, पोथीकेरी पार्टनर ऐसे करके 4 पीच हैं. पी का मतलब वहाँ पे क्या क्या है वो आप डिटेल में उसको चेक कर लेंगे. तो यहाँ पर बात करें तो टॉमस हेवुड को और एक नाम से जाना जाता है, जो कि है प्रोज शेक्सपियर. प्रोज शेक्सपियर के नाम से इनको जाना जाता है फ्रेंड्स. प्रोज शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है टॉमस हेवुड को. और इन्होंने लिखा है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस करके. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स. यहाँ पे एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड आपको पता है क्या है? 1558 से स्टार्ट हो गया 1603 तक एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड रहता है. ठीक है फ्रेंड्स, 1603 से 1625 तक आपकी जेकोबियन एज है. और 1625 से 1649 तक कैरोलिन एज. 1649 टू 1660 कॉमनवेल्थ एज या इंटर रेगनम करके कहा जाता है इसको. और बात करें 1660 से 1700 तक रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ ड्राइडन. तो उससे आगे 1700 से अगर बात करें 1701 टू 1745 एज अगस्टन एज या एज ऑफ पोप या एज ऑफ प्रोज भी कहा जाता है. 1745 से 1785 तक चलती है हमारी एज ऑफ सेंसिबिलिटी. डॉक्टर जॉनसन की एज भी कहा जाता है, जिसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है. इसके बाद जब अगर 1785 से ये तो अर्ली रोमांटिक, यानी कि रोमांटिक एज का ही अब कहीं कहीं पे आपको 1785 से भी मिल जाएगा, बट 1798 से हमने आपको बता ही रखा है रोमांटिक एज स्टार्ट होती है.
तो टी.एस. एलियट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, फाउंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इन, तो क्रिश्चियनिटी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी.एस. एलियट के बारे में बात करें, इन्होंने लिखा था दी वेस्टलैंड करके, दी वेस्टलैंड इन्होंने लिखा था, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, 1922 में पब्लिश हुआ था टी.एस. एलियट का, टॉमस स्टर्न एलियट। और इनको 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसको, टी.एस. एलियट की बात चल रही है। अब जो वेस्टलैंड लिखा है इन्होंने, ये कितने सेक्शन में डिवाइडेड था, 5 सेक्शन थे इसके, BGFDW हमने बताया था, BGFDW ये शॉर्ट पड़ेगा, बरियल ऑफ द डेथ, गेम ऑफ द चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, ये 5 सेक्शंस। अब फायर सरमन इसमें लॉन्गेस्ट है, डेथ बाय वाटर शॉर्टेस्ट है, सेक्शन की बात चलिए। तो फ्रेंड्स, और जो ये टी.एस. एलियट की जो पोइम है, ये वेस्टलैंड, ये संस्कृत की जो जैसे शांति 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 है, इसके साथ ही इसकी एंडिंग होती है। 434 लाइन्स इसमें है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बोर्न इन इंडिया, किसका जन्म हुआ था इनमें से इंडिया में, तो लॉरेंस ड्यूरेल का जन्म हुआ था, किसका फ्रेंड्स, लॉरेंस ड्यूरेल का जन्म हुआ था, लॉरेंस जॉर्ज ड्यूरेल करके इनका फुल नेम है, लॉरेंस जॉर्ज, GORG, लॉरेंस जॉर्ज ड्यूरेल करके इनका नेम है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये मैं बता दूं, जालंधर में हुआ था इनका जन्म, जालंधर, ठीक, कहाँ है ये तो आपको पता होगा, जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, हु रोड दिया है हमें क्वेश्चन क्या, हु रोड द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा है, तो ये हमारे लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव साहब ने, किसने लिखा है, विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसमें मीरावेल और मिलामेंट करके कैरेक्टर्स हैं, आपने सुना होगा, मीरावेल और मिलामेंट, ये 2 मेन कैरेक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पे बताया आपको। इसमें इम्पोर्टेंट लाइंस भी आती हैं, जो कि इसमें कौन कहते हैं, ये लाइंस मिलामेंट के द्वारा कही जाती हैं। लाइंस क्या क्या हैं वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो मिलामेंट ने जो लाइन कही थी उनके बारे में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। तो इन्होंने कहा था क्या, वंस क्रुएल्टी इज वंस पावर, वंस क्रुएल्टी इज वंस पावर, एंड व्हेन वन पार्ट्स विद वंस क्रुएल्टी, वन पार्ट्स विद वंस पावर, ये कहा था किसने, मिलामेंट ने कहा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये 6 नंबर पे हमारा है, विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप, समथिंग विल टर्न अप, कौन सा कैरेक्टर ये होप लगाए हुए बैठा रहता है कि समथिंग विल टर्न अप, तो ये हमारे मिकावर करके कैरेक्टर हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विल्किंस, इनका नाम क्या है, फुल नेम विल्किंस मिकावर करके है, विल्किंस मिकावर करके इनका फुल नेम है। तो ये कौन से वर्क में ये कैरेक्टर हैं मैं बता दूं, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड करके आपने सुना होगा, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। अब बात करें तो 1850 से रिलेटेड मैंने जो वर्क 1850 में पब्लिश हो रखे हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, लिटरेचर से रिलेटेड और ग्रामर और स्पीकिंग सारे कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। कोशिश हमारी जारी है और आपके सहयोग की आवश्यकता है। 1850 में अगर बात करें तो प्रिल्यूड पब्लिश हुआ था पोस्टमसली, हमने अभी बात की थी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है उनकी, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड इसका सबटाइटल है। अब बात करें तो जो डेविड कॉपरफील्ड है ये भी 1850 में ही पब्लिश हो रखा है, यानी कि किसका नोवेल है, चार्ल्स डिकिंस का है, चार्ल्स डिकिंस। और चार्ल्स डिकिंस ने लिखा है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ करके, और टेल ऑफ टू सिटीज़ में एक फेमस लाइन है, इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम करके। टेल ऑफ टू सिटीज़ कौन सी हैं, लंदन और पेरिस, लंदन और
पेरिस टू सिटीज़ का इसमें जिक्र किया है, यह टेल ऑफ टू सिटीज़ करके। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।